जल्दी ज्वाइन हो जाओ सारे। आज अपनी लीनियर इनइक्वालिटी की थ्योरी की लास्ट क्लासेस है, ठीक है। और लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज अपन इसका, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो, ठीक है। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इससे पहले 3 से 4 क्लासेस आ चुकी है कंप्लीट थ्योरी ऑन लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, तो जाके पहले प्रीवियस क्लासेस देख लेना, उसके बाद ये क्लास देखना, क्योंकि बिना वो क्लासेस के देखे ये समझ आने वाला नहीं है। और ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हमने क्या करा था कि सॉल्यूशन देखा था कि कैसे सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटीज़ को अगर हमें दी हुई होती है। अब हम क्या करेंगे, आज का अपना टॉपिक क्या है, आज का अपना टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़, ठीक है। ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, इसके फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज में है, लेकिन है तो बुक में ही ना, तो इम्पोर्टेंट है और आगे काम भी आता है अपने 10th क्लास में, तो समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले कि लास्ट क्लास में मैंने क्या कराया था, कुछ फ्रेजेस लिखवाए थे मैंने, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है कि क्या अगर क्या लिखा हुआ होगा तो हमें कैसा साइन यूज़ करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। तो मैं एक बार उसको रिवाइज करा देता हूँ कि जैसे कि अगर एटलीस्ट मिले, एटलीस्ट मिले, ठीक है। या फिर अगर कल कोई वर्ड ऐड नहीं करा हो तो वो आज कर लेना, ठीक है। मोर इंक्लूसिव मिले तो कौन सा साइन यूज़ करना है हमें, ये वाला साइन करना था। अगर एट मोस्ट या लेस इंक्लूसिव मिले लिखा हुआ हो क्वेश्चन में तो हमें ये साइन करना था, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, एटलीस्ट और एटमोस्ट, इन्हीं में चक्कर पड़ता है बच्चों के, बाकी तो सिंपल ही है। जैसे कि नेक्स्ट अपने पास है स्ट्रिक्टली लेस देन, या फिर सिंपल लेस देन, और नॉन इंक्लूसिव, ठीक है। यहाँ पे क्या था, इंक्लूसिव था, यहाँ पे क्या है, नॉन इंक्लूसिव है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लेस देन यानी कि ये वाला साइन यूज में करना है। सिमिलरली अगर क्या हो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, या फिर सिंपल ग्रेटर देन, या फिर मोर देन, ठीक है। तो हमें कौन सा साइन यूज़ करना होता है, तब हमें यूज़ करना होता है ये वाला, ठीक है। और एक लास्ट मैंने क्या लिखवाया था, बिटवीन वाला लिखवाया था, ठीक है। इन बिटवीन आ जाए या फिर रेंज आ जाए, ठीक है ना, कि रेंज फ्रॉम 2 to 15 2 to 5 ऐसे कुछ आ जाए, तब हमारा क्या रहता है, तब हमारा लेस देन और इक्वल दोनों आ जाते हैं, ठीक है। लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे लिखते हैं इसको, जैसे कि मान लें कि अगर एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि रेंज फ्रॉम 2 to 10, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट फ्रेजेज हैं जो हमारे काम आएंगे अभी,
तो करते हैं फॉर्मेशन इनइक्वलिटीज़ का। तो सबसे सिंपल और सबसे सिंपल एग्जांपल देखते हैं अपन अभी, कि जैसे कि हमें दिया वो क्या दिया, वो क्वेश्चन क्या है कि 5 लेस देन, ठीक है, 5 लेस देन ट्वाइस ए नंबर, ट्वाइस ए number is at most 25, ठीक है। तो देखो यहाँ पे काम की चीज़ें क्या है, पहला क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लो कि ये बोला है कि कोई एक नंबर है अपने पास और उस नंबर का क्या है, ट्वाइस है, यही है ना। अगर लैंग्वेज समझ आ जाती है ना इस टाइप के क्वेश्चंस की तो बहुत ईजी बन जाता है। क्या कह रहा है कि 5 लेस देन ट्वाइस ए नंबर, कि कोई एक नंबर है अपने पास, ठीक है, वो और उसका क्या है, ट्वाइस, ठीक है, और वो ट्वाइस क्या है, 5 लेस देन है, यानी कि क्या है, 5 कम है, क्या, एक नंबर का ट्वाइस 5 कम है। और वो चीज़ क्या कह रहा है कि वो एटमोस्ट है, वो 25 हो सकती है एटमोस्ट, ठीक है। बहुत टिपिकल लैंग्वेज है, पहले क्वेश्चन में ही, ठीक है। क्या कह रहा है, अब देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ए नंबर है, ठीक है, ए नंबर यानी कि ट्वाइस ए नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। तो मान लेता हूँ कि कोई एक नंबर है, मैंने माना कि वो एक नंबर क्या है, एक्स माना, तो इससे क्या निकल के आएगा, ये ट्वाइस ए नंबर यानी कि 2x। फिर आया अपने पास एक चीज़, अपने पास यहाँ से क्या निकल के आए कि वो क्या है, ट्वाइस ए नंबर क्या है, लेस देन 5 है, 5, देखो दो चीज़ें होती हैं, लेस देन 5 तब तो होगा अपने पास 5 से कम, और लेस देन वाला सही ना आएगा, लेकिन क्या है, 5 लेस देन है यानी कि 5 कम है, यानी कि 5 घटाना है हमें, ठीक है। ये अगर आगे पीछे आए तो फ़र्क पड़ता है, ये दोनों एक चीज़ नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं अलग से नोट बना के लिख देता हूँ इसमें, ठीक है। एक सेकेंड, नोट बना के लिख लो कि 5 लेस देन, ये क्या बनाता है, -5 यानी कि 5 कम है, और लेस देन 5 ये क्या कहता है कि लेस देन 5, ये इम्प्लाई करता है। सेम चीज़ इसमें क्या है, किसमें कर सकते हैं, ग्रेटर देन में भी कर सकते हैं, कि 5 ग्रेटर देन यानी कि 5 ज़्यादा है यानी कि +5 आएगा, ठीक है, और ग्रेटर देन 5 यानी कि 5 से ज़्यादा है, ठीक है। 5 का आगे पीछे या फिर किसी नंबर का लेस देन और ग्रेटर देन के आगे पीछे से इफेक्ट पूरा मीनिंग बदल जाता है। लेस देन 5 ये क्या कहता है कि 5 से कम, तो ये साइन आ गया, और 5 लेस देन क्या कहता है, 5 कम, 5 से कम नहीं, 5 कम, ठीक है, समझ आया। तो अपने पास यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ, ठीक है, नोट कर लेना इसको। अच्छा क्या था अपना, क्या चल रहा था, ये, ठीक है, 5 लेस देन, तो ये क्या बनाएगा, 5 लेस देन यानी कि 5 कम है, यानी कि -5। थोड़ा हिंदी में जा रहा हूँ मैं ताकि समझ आए। उसके बाद थर्ड अपने पास क्या, एटमोस्ट, एटमोस्ट 25, ठीक है। तो एटमोस्ट के लिए मैंने क्या बताया था,
एटमोस्ट के लिए अपने पास ये वाला साइन आता है, तो इसमें तो कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा अपने पास, लेस देन इक्वल टू 25। अब इन तीनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या आएगा कि एक नंबर है जिसका ट्वाइस, एक नंबर का ट्वाइस, ठीक है, और उसमें से 5 कम, इस नंबर के ट्वाइस में से 5 कम, ये बोल रहा है कि 5 लेस देन ट्वाइस नंबर, ये ट्वाइस नंबर के ट्वाइस में 5 कम, एटमोस्ट 25 है, यानी कि ये है। तो इसमें से अगर नंबर का ट्वाइस में से 5 कम करूँगा तो क्या बनेगा हमारे पास, वो बनेगा ट्वाइस ऑफ x माइनस 5, और एटमोस्ट 25 है तो इसके लिए तो अपने पास साइन है, ठीक है। तो ये इनइक्वलिटी बनी। अब इसको तो अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 15, ठीक है, समझ आया। एक बार फिर से देखना, वर्ड्स, इसलिए इनको वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं कि देखो यहाँ पे वर्ड चेंज हुआ, आगे पीछे हुआ, वर्ड का प्लेस चेंज हुआ तो अपना पूरा मीनिंग बदल गया, ठीक है ना, इसलिए इनको वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। और ये अच्छे से समझ आ जाती है तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। अब जैसे कि और अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे, छोटे छोटे एग्जांपल, उसके बाद फिर बुक्स के देखेंगे। जैसे कि देखो सिंपल, एकदम सिंपल इजी। देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3, द सम ऑफ 3 टाइम्स ए नंबर and 4 is greater than -8। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास। अब देखो क्या क्या फ्रेजेस इसमें आ रहे हैं। पहला फ्रेज आ रहा है कि द सम ऑफ ए 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर, ठीक है, एक नंबर है उसके 3 टाइम्स, है ना। और सम किस किस का, अब देखो सम अपने पास यहाँ पे, तो ये अपन क्या कर सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन सम होता है कि नहीं 2 चीज़ों का, और 2 चीज़ों को सम करने के लिए एंड की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अपने पास 2 नंबर है कि 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर, एक तो ये है, ठीक है, और एक क्या है 4, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या है, ग्रेटर देन है -8 से, ठीक है। तो अपने पास क्या है, तो समझ आ रहा है कि मान लेते हैं कि सॉल्यूशन अगर मैं इसका लिखूं तो मान लेते हैं कि नंबर क्या है, नंबर क्या है x है, तो इसका 3 टाइम्स क्या होगा 3x हो गया, और इसका सम किसके साथ कर रहे हैं 4 के साथ, प्लस 4, 3 टाइम्स तो 3x, चलो इसको अलग लिख देते हैं, 3x हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 3x प्लस 4 इज ग्रेटर देन का साइन हमें पता ही है, ठीक है, -8।
तो ये बनेगा 3x ग्रेटर देन -8 -4, 3x ग्रेटर देन -12 और यहाँ से x क्या आ गया ग्रेटर देन -4। ठीक है, इजी था। अब एक और क्वेश्चन करूँ। अब देखो, when a number is subtracted from 10, the result, यानी कि कोई नंबर है उसको अगर 10 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, द रिजल्ट क्या हो रहा है, इज, मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ, एट मोस्ट 12। ठीक है, तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूँगा तो मैंने क्या क्या बोल रहा है ये कि एक नंबर है, मैंने मान लिया कि नंबर क्या है x है, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, x में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं कि 10 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यही तो बोल रहा है कि ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, यानी कि एक नंबर है जिसको 10 से क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 10 में से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स, वो क्या बोल रहा है एटमोस्ट 12, और एटमोस्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एटमोस्ट के लिए अपनी ये यूज़ करते हैं, ये बताया था। एटमोस्ट के लिए हमें क्या यूज़ करते हैं, लेस देन इक्वल टू, तो ये जाएगा लेस देन इक्वल टू और आगे 12, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -x लेस देन इक्वल टू 2। देन अगर अब एक इनइक्वलिटी का रूल नंबर 3 यहाँ लग जाएगा, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या करते हैं अपना इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो अपना आंसर क्या आएगा यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये अपने सिंपल कुछ क्वेश्चन थे, तो ऐसे समझ आ रहा होगा। ये ग्लिम्स है एक तरीके से, छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगर जैसे कि मैं बुक का क्वेश्चन देखता हूँ एक, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए manufacturer has 600 liter of a 12% solution of acid। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि हाउ मेनी liters of a 30% acid solution must be added so that acid content in the
resulting mixture will be more than 50% but less than 18%। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है वो छोड़ो, अपने पास फ्रेज आ गया है कि हमें क्या इनइक्वालिटी का लेके आनी है। ठीक है, क्या कह रहा है, देखो कि विल बी जो भी है, जो भी हमें निकालना है वो क्या होना चाहिए कि मोर देन 50% होना चाहिए बट लेस देन 18%। तो ये लोअर भी कर रहा है, अपर भी कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो भी अपने पास वैल्यू आएगी वो ऐसे कुछ आएगी, क्योंकि लेस देन और मोर देन और लेस देन बोला है, इक्वलिटी की बात नहीं हुई है। ठीक है, देखो मोर देन और लेस देन, तो ये आता है अपने पास लेस देन और इक्वल ग्रेटर देन वाला, तो ऐसा कुछ अपने पास बनेगा। ठीक है, अब वो बनेगा वो बात की बात है, पहले अपन क्वेश्चन समझते हैं। तो सबसे पहले तो दिक्कत ये आती है कि ये 15% और 18% का चक्कर क्या है। ये कुछ नहीं कह रहा, इसका चक्कर ये है कि इसके पास क्या है 600 लीटर है, किसके एक कोई वो है सॉल्यूशन है एसिड का जिसमें 12% सॉल्यूशन है, 12% सॉल्यूशन ऑफ द एसिड, उसके 600 लीटर्स है। इसका मतलब ये है कि 100% अगर मैं पूरा वो मान लूँ ना, एक कंटेनर है, जैसे कि ये कंटेनर माना मैंने, इसमें ये पूरा मैंने क्या मान लिया 100% है। ठीक है, तो इस 100% में से यानी कि 100 लीटर है, इसमें से क्या है कि 12 लीटर क्या है अपने पास एसिड है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि अब अगर इसका 100 का 12 लीटर निकालोगे, 100 लीटर का 12 लीटर परसेंटेज निकालोगे तो क्या आता है 12%। तो कहने का मतलब ये जो परसेंट दिया हुआ है ना, वो जो सॉल्यूशन है उसमें एसिड कितना परसेंट है वो बता रहा है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर के पास क्या है कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें 12% क्या है एसिड है और बाकी क्या है पानी है, और उसके कितने लीटर है 600 लीटर है। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहा है कि हाउ मैनी, अब हमसे पूछ रहा है कि कितने लीटर्स मिलाने, हाउ मैनी लीटर्स, और कौन से सॉल्यूशन के मिलाने जिसमें 30% क्या है एसिड है, यानी कि ज़्यादा है। 600 वाले में तो 12% एसिड था, बाकी पानी था, पानी मान लो, और जो सॉल्यूशन मिलाने की बात कर रहे हैं उसमें एसिड कितना है 30% है। और जो रिजल्टेंट, अब देखो कहीं पे जैसे कि किस में बात करें, कोई चीज़ है जो थोड़ा मतलब कि वो है, अगर किसी चीज़ मतलब कि मिक्सचर है, किसी दो चीज़ों का मिक्सचर है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि एक के अपने पास दूध है जिसमें कम पानी है, जैसे कि मान लो कि 10 लीटर है जिसमें 8 लीटर दूध है और 2 लीटर पानी है। ठीक है, ये तो क्या है मिल्क है, और ये क्या है वाटर है। एक अपने पास दूसरा है जिसमें इक्वल है 10 लीटर ही है इसमें भी, लेकिन इसमें 5 लीटर क्या है मिल्क है और 5 लीटर क्या है वाटर है। अब अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, ठीक है, तो जो रेशो है परसेंटेज का वो होगा, वेरी करेगा। ठीक है, अगर मेरे पास ज़्यादा जिसमें मिल्क है उसमें कम मिल्क वाला वो मिलाऊंगा, तो जो पहले जो परसेंटेज था मिल्क का वो कम हो जाएगा, यही चीज़ है ना। अब जैसे पहले वाला जो सॉल्यूशन है उसमें 12% एसिड था, अब बाद वाला जो सॉल्यूशन मिला रहा हूँ उसमें 30% एसिड है। अब ज़्यादा एसिड वाला मिला रहा हूँ तो एसिड का परसेंटेज क्या होगा बढ़ेगा। ठीक है ना, 12 से कुछ तो ऊपर बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे इसने रेस्ट्रिक्शन लगा दी, यहाँ ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि हमें जो 30% एसिड वाला सॉल्यूशन है ना वो ऐसे मिलाना है कि
जो जो बन के मिक्सचर तैयार होगा इन दोनों को मिलाने के बाद, 12% और 30% को मिलाने के बाद में जो रिजल्टेंट मिक्सचर होगा उसमें 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये उल्टा नहीं है? हाँ, कि 15% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो जैसे कम वाले में ज़्यादा मिलाया, ज़्यादा परसेंटेज वाला मिलाया तो बढ़ा ना, परसेंटेज बढ़ा। तो 15% से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन 18% से कम होना चाहिए एसिड। तो 15% से और 18% के बीच में वेरी करनी चाहिए परसेंटेज, किसकी? एसिड की, जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसमें। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब करते हैं अपन सॉल्यूशन, ठीक है। चलो कि मैं क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि हमें क्या फाइंड करना है, लीटर्स फाइंड करने हैं ना। 30% एसिड वाले सॉल्यूशन के लीटर्स फाइंड करने हैं। तो मैंने क्या करा कि x मान लिया उसको, लेट कि x लीटर्स है ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन के, जो कि रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। लेट इज रिक्वायर्ड, डन। अब देखो पहला जो ये था, अब जैसे कि 10 लीटर वाला मैंने ये लिया, ये 10 लीटर था टोटल मिक्सचर, जिसमें 8 लीटर मिल्क था और 2 लीटर क्या था, वाटर था। अब उसमें मैंने ये वाला भी मिला दिया, तो इसमें टोटल कितना हो गया? 20 लीटर हो गया ना, जो भी मिक्सचर बना अपना 20 लीटर, यानी बढ़ गया। तो यहाँ पे भी क्या होगा, मैंने कि एक्सीलेटर मैंने क्या करा, रिक्वायर्ड मान लिया कि एक्सीलेटर है 30% एसिड का जो रिक्वायर्ड है, जो रिजल्टेंट जो हमें रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन चाहिए एसिड की 15% टू 18%, उसके लिए तो जो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा फिर अपने पास एक्सीलेटर मिलाने के बाद 600 प्लस एक्स लीटर्स, ठीक है, ये मत भूलना यूनिट्स। तो अब क्या कह रहा है, अब बात लीटर्स पे नहीं चल रही है, यहाँ तक हो गया ये क्वेश्चन। जो मैंने ये लिखा है ना 2 लाइनें, इन 2 लाइनों में ये क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म हो गया है, ठीक है, कि हमने ऐड करा दिया है, ठीक है यहाँ पे। अब बात चलती है कंसंट्रेशन की, किसके लिए? मोर देन 50% और लेस देन 18%, और कंसंट्रेशन तो सबकी लगेगी, तो ठीक है। तो मिक्सचर की कंसंट्रेशन करना है हमें, तो मैंने क्या करा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, 13% तो x की है कंसंट्रेशन, ये लीटर में लाए, प्लस 600 लीटर है, इसमें क्या है कंसंट्रेशन 12% है ना, ये तो है, ये तो कहीं जा ही नहीं रही। इसको ग्रेटर देन करना है किससे, ग्रेटर देन 15% ऑफ। अब हमने ये मिला दिया है यहाँ पे, ये यहाँ पे मिक्स हो गया है, तो ये मिक्सचर की जो कंसंट्रेशन है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, मिक्सचर हो गया तो यानी कि अब अपना टोटल मिक्सचर ये काम आएगा, ना कि 600, ठीक है। तो 15% ऑफ x प्लस 600 लीटर्स, ओके डन। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। तो 13% x का क्या मतलब हो गया, x इंटू 13/100 प्लस 600 इंटू 12 परसेंटेज निकालना तो आता होगा, x प्लस 600 इंटू 15/100, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना अपने पास, अगर सबसे नीचे से मैं यहाँ से 100 चला गया यहाँ से, तो बनेगा 30x प्लस 7200 ग्रेटर देन 15x प्लस 900, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा अपने पास, इसको मैं अगर यहाँ से इधर लेके आऊँ और इसको मैं इधर लेके जाऊँगा तो लास्ट में फाइनल क्या बनेगा अपने पास
रूल्स वही हैं, रूल वो फॉलो होंगे जो शुरू से होते आए हैं, ठीक है, बस मैं लिख नहीं रहा। ओके, ये अपने पास आ गई 1। अभी अपने एक ही कंडीशन लगाई है मोर देन 15% वाली, यही सेम कंडीशन क्या किस पे लगेगी, लेस देन के लिए, ठीक है ना। अगेन 30% ऑफ x प्लस 12% ऑफ वट 600 लेस देन ऑफ x प्लस 600। ओके, तो यहाँ से क्या बनेगा अपने पास 30x/100 प्लस 600 इंटू 12/100 लेस देन x प्लस 600 इंटू 18/100, ठीक है। 30x प्लस 7200 लेस देन 18x प्लस 10800। यहाँ से क्या बनेगा, ये मैं इधर लेके आया हूँ और ये मैं उधर लेके जा रहा हूँ, तो ये बनेगा अपने पास 12x लेस देन 36। और यहाँ से क्या आएगा, अच्छा इसको आगे सोल्व भी कर सकते हैं अपन, ध्यान नहीं दिया। फाइनल क्या आएगा यहाँ से, x ग्रेटर देन 15 1 20, ठीक है। और जो सेकंड इक्वेशन है वहाँ से सॉल्यूशन क्या आएगा, x लेस देन 300। अब देखो पहली कंडीशन से x बड़ा आया किससे, 120 से, दूसरी कंडीशन में x क्या आया, लेस देन 300 से आया, तो अपना जो सॉल्यूशन आया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा 300 लेस देन ग्रेटर देन 120, ठीक है। ये होती है वर्ड्स प्रॉब्लम। ओके, तो जो हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है उसके कितने लीटर चाहिए, मोर देन 120 और लेस देन 300। अगर इनके बीच में लेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसमें जो कंसंट्रेशन है वो 15%। अब देखो ये रेंज में क्यों आई है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे रेंज ही ली है ना, ये रेंज ही तो है ना, 15% से ज़्यादा और 18% से कम, तो इस रेंज के हिसाब से अपने पास जो लीटर्स की है ना वो रेंज आई है, ठीक है। अगर वो फिक्स होता तो फिर वो भी फिक्स आ जाता, कौन मना कर रहा है, ठीक है। एक और देखो सिंपल सा है, बिल्कुल इजी। कि कोई एक्सपेरिमेंट है जिसमें क्या है कि एक सॉल्यूशन है उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जैसे कि ये सॉल्यूशन पूरा लिख देता हूँ मैं, इन एन एक्सपेरिमेंट a solution of hydrochloric acid is to be kept between 30 degree and 35 degree सेल्सियस। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज, इसने सीधा सीधा पूछ दिया व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री
फ़ारेनहाइट। ठीक है, और कन्वर्जन फार्मूला क्या होता है कि C इक्वल टू क्या होता है 5/9 F माइनस 32। तो ये तो सिंपल है, इसने सीधा सीधा बोल दिया। क्या बोल दिया कि C है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, उसकी रेंज क्या दे रखी है इसने 32 35। ठीक है, अब डिग्री फ़ारेनहाइट में वो रेंज पूछ रहा है क्या होगा, तो और C का कन्वर्जन फार्मूला क्या है कि C इक्वल टू होता है 5/9 F माइनस 32। तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा 30 लेस देन 5/9 F माइनस 32 लेस देन 35 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा अपने पास, सोल्व करेंगे, पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इजी है, 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9/5 इंटू 30 लेस देन 9/5 5/9 F माइनस 32। इनइक्वलिटी चेंज नहीं है क्योंकि 5/9 से मल्टीप्लाई करा है और पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, 35 डिग्री। अब यहाँ से क्या आएगा अपने पास, ये तो आ गया 642 नहीं 54, और यहाँ से ये तो चला ही गया F माइनस 32 लेस देन, और ये 63। ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा, फिर दोनों साइड 32 ऐड करेंगे तो 4 6 5 3 8 86 लेस देन F लेस देन 95। ठीक है, तो ये अपने पास रेंज आ गई F की। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। कुछ और 2-4 क्वेश्चन जो अपने एक्सरसाइज में, मिसलेनियस एक्सरसाइज में, ठीक है, वो आने वाली क्लासेस में मैं करा दूंगा। आज के लिए इतना ही, और यहाँ पे अपना चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और इस फ्राइडे को इसका टेस्ट भी होगा, तो प्रिपेयर करना, अच्छे से टेस्ट देंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।